आदमी कभी भी गड़बड़ा सकता है। इसका इधर आ जाएगा, लगा देगा त्रिपुर, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, औलाद निरंजन बेटा दे दे निकाल के तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे हमारा तो हो जाएगा, पर तुम्हारा तो कल्याण करो। भीख क्यों मांग रहे हो? तुम आए हो हमारे भीख मांगने के लिए। बिगड़ी क्यों भारत की साथ भीख मांगते 56 लाख। उस जमाने में भूपेंद्र ने कहा हमारा देश क्या हो गया, बिगड़ गया, इसकी साख खत्म हो गई, इसकी इज्जत खत्म हो गई। वो घी और दूध की नदियों वाला देश क्या कहलाता? भीख मंगों का देश कहलाता। अंग्रेज आते और अंग्रेज देख के जगह जगह भीख मांग रहे। अंग्रेज कार में खड़ा रहता, हिंदुस्तान वाला जाता, कपड़ा लेकर उसकी कार को साफ करेगा, फट से हाथ फैलाएगा, 5 रुपये 10 रुपये दे दो, बड़े बड़े शहरों के हिंदुस्तान की साख को बिगाड़ के उन सबों के लिए नहीं कह रहा हूँ, 2 तरह के कह रहा हूँ मैं। चीज ये जमाना क्या है कि 2 तरह का जमाना। एक तो कहना था नकली जमाना, एक असली जमाना। एक बार क्या सर्कस हो रहा था, उस सर्कस में क्या था, एक आदमी की जरूरत पड़ी और एक आदमी फ्री था, सर्कस में चला गया। सर्कस वाले ने उसको रख लिया और उसकी तनख्वाह तय कर दी, उसको काम पे बुला दिया और बेचारा काम पे गया। तो सर्कस वाले ने कहा आज शाम को सर्कस का शो होने वाला है, तेरे को क्या काम करना है, एक पिंजरे के अंदर जाना है और पिंजरे में जाकर के आगे का काम तेरे को समझा देंगे, तू आ जा। बोला आदमी चला गया, पब्लिक इकट्ठी हो गई, सर्कस चालू हो गया और उसको क्या किया, पिंजरे में धक्का मार के घुसा दिया। उसमें पहले से कौन खड़ा था? एक शेर खड़ा था। बात को समझो बड़े ध्यान से। उसको घुसाने से पहले क्या किया, बंदर की चमड़ी जैसे उसके शरीर पे पहना दिया ताकि वो क्या दिखे, बंदर दिखे। ऐसा चमड़े का पूरा ढांचा पहना दिया, ऊपर से लगाकर, मुखौटे से लगा करके हाथ पैर तक, जिसपे बड़े बड़े बंदर जैसे बाल थे, ऊपर मुंह भी ऐसा बंदर जैसा बना हुआ जैसे आता ना मुखौटा, ऐसा करके उसको पिंजरे में बंद कर दिया। वो चला तो गया और उधर से आया शेर अंदर, उसकी सिट्टी पिट्टी घूम गई, फंस गया। और फिर कहा गया उसको कि आपको क्या करना है, इस शेर के मुंह के अंदर अपना मुंह डालना है। इसी तनख्वाह तभी मिलती तो कोई बात नहीं, फंस तो गए ना, भी करे नहीं तो आपस में, करे तो भी आपस। शेर के मुंह में चले जाए तो शेर क्या करे, हमको अभी मार डाले, और नहीं जाए तो पिंजरे में तो फंस गए, नहीं जाए तो भी मार डालेगा, खा जाएगा। विचार किया चले ही जाना चाहिए। पहले तो कांपने लगा, डरने लगा, धीरे धीरे पास जाने लगा और धीरे धीरे जब पास गया, वो शेर अंदर था, उसने कहा चिंता मत कर, अपनी बोली में बोला चिंता मत कर, मैं असली नहीं हूं। वो कह रहा तू असली नहीं तो मैं भी असली नहीं। बंदर नकली, शेर भी नकली था। उसने भी लिबास पहन रखा था शेर वाला पूरा, बाका मुंह खोला करके, वो डर गया। फिर उसने कहा मैं भी नकली हूँ और तू भी नकली, आप दोनों गले मिलके दोनों गले मिल गए। कहने का मतलब जमाना क्या चल रहा है, नकली साधु वाला ज्यादा है। तुलसीदास लिख के गए, जाके नख और जटा विशाला, सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला। इस कलिकाल में वो प्रसिद्ध तपस्वी कहलाएगा जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी हो। ये हमारे भाई मेरे गुरु के तो बिल्कुल ये ऊपर बाल उड़े हुए सिर के ऊपर, ये तो गुरु बनने के काबिल है ही नहीं। गुरु बनने के लिए तो जटाएं चाहिए, पाँव में पादुका चाहिए, वलकल वस्त्र चाहिए, इनमें है ही नहीं ऐसे गुरु। ये अलग तरह के गुरु इस जमाने के। तो नारद जी की 4 विशेषता है। लोक कल्याण करते हुए धर्म धारणा संप्रसार का, धर्म की व्याप्त भ्रांति को दूर करने वाले, वो लोक कल्याण में लगे हुए। नारद का एक ही उद्देश्य था, क्या कहते नारद, न मे काम्ये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भव, काम्ये दुख तृप्ता नाम प्राणी नाम आत्मनाशम। न मे काम्ये राज्यम, न मुझे राज्य की इच्छा है, न सौख्यम न पुनर्भवम, न मैं सुख चाहता हूँ न पुनः पैदा होना चाहता हूँ। काम्ये दुख तृप्ता नाम प्राणी नाम आत्मनाशम। एक ही इच्छा है मेरी कि धरती पे जो लोग दुखी हैं उन दुखियों के दुखों में दूर कर सकते। इससे नारद धर्म के अंदर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने वाले हैं। धर्म क्या है हमको समझ में नहीं आता। धर्म क्या है? 3 धर्म है। स्वयं को स्वस्थ रखना, परिवार को संस्कारवान बनाना और समाज को कुरीतियों से मुक्त रखना। हो गया था। अपने आप को स्वस्थ रखें, तन मन धन परिवार समाज सब तरह से अपने आप को मजबूत रखना
बहुत बड़ा धर्म हो गया। इन देखो बंदरों को कभी डायबिटीज होती है, ये कुत्ते कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, ये चिड़िया कभी जाके अपना इंजेक्शन लगवाती है। ये प्राकृतिक जीवन जीते हैं। सुबह उठते हैं, सूरज की किरणों के साथ उठ जाते, चाहते हैं, जरूरत पड़ी उतना खा लेते हैं, जरूरत पड़ती उतना घोंसला बना लेते हैं, तो समय आने पर लुढ़क जाते हैं, शरीर छोड़ जाते। कुत्ते को देख लो, सुबह उठते एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, कान पकड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, और साल में 1 आध महीने संतान पैदा करने का काम होता है। 11 महीना छुट्टी, खेल खत्म। हम ज्यादा समझदार, वो ज्यादा समझदार, वो समझदार है। वफादार कितने? एक रोटी का टुकड़ा किसी ने दे दिया, बेचारे को काम चला जाता है। फिर दूसरे घर पे जाके एक रोटी मिल गई तो बहुत बढ़िया, संतोष इतना तो 2 रोटी खाएगा और वफादारी पूरी निभाएगा। घर पे कोई आ गया चोर, तत्काल भौंक करके तो चोर को भगाने का काम करता है। कितना बढ़िया वफादार कुत्ता शिक्षा दे सकता है, एक बंदर शिक्षा दे सकता है। तो मैं तो छलांगे लगा रहा हूँ और मैं ऐसी चीजें खा रहा हूँ जो मुझको बीमारी करती है, स्वस्थ और मस्त हूँ, और मैं हॉस्पिटल जाता नहीं। इंसान नाम की मशीन है कि दौड़ के अस्पताल में जाती है, बार बार दवाई लेती है, कभी डायबिटीज की, कभी बीपी की, कभी हार्ट की, और कभी न जाने किसकी दवाई चलती रहती है। बिना दवाई के रात को सो भी नहीं सकते। कुत्ते को देखो, अपनी मर्जी हो जा नींद आ जाए। सीखना नींद तो कुत्ते से सीखना चाहिए। काकनिष्ठा बपो ध्यान स्वल्प निद्रा तथैव च अल्प निद्रा तथैव च, कम से कम नींद निकालता है, झपकाते होते आता है। रात को जरा भी तो चोर आ जाए, आवाज आए, तत्काल सचेत हो जाएगा, बोल के पकड़ लेगा। क्यों? 2 रोटी खाई अपनी। इतना वफादार, जितना कि इंसान भी वफादार है। इंसान धोखा दे देगा, लेकिन कुत्ता धोखा देने वाला कभी नहीं है। ये कुत्तों की से शिक्षा ले सकते हैं। 12 महीने हॉस्पिटल के अंदर, प्रसूति कक्ष के अंदर डिलीवरियां होती रहती है। जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी डिलीवरी, बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन कुत्ते के बच्चे एक अमुक समय तक पैदा होते हैं, उसके बाद वो कुत्ता कुत्ती की तरफ नहीं देखता, कुत्ते की तरफ 10 मिनट तक देखते हैं। शिक्षा लेने लिए कुत्ता भी पर्याप्त है, शिक्षा लेने के लिए एक बंदर पर्याप्त है, शिक्षा लेने के लिए चींटी पर्याप्त है, शिक्षा लेने के लिए एक गिद्ध पर्याप्त रहता है। देखो आप कितना जोरदार उसका हजमा होता हुआ कल्पना करो। आप मरा हुआ जानवर रहता है, बदबू मारता, सड़ गया, उसको भी वो जाकर के खा लेगा, और खाने के बाद उसके शरीर के अंदर इतनी गर्मी, इतनी ताकत है कि कोई बीमारी उसको होने वाली नहीं। मरा हुआ जानवर 2 महीने का पड़ा हुआ, 3 महीने का सड़ गया, फिर भी उसके नोच के वो तबीयत से खा लेगा, और शरीर के अंग भी इतने जोरदार हैं, हाजमा इतना जोरदार है, पच भी जाएगा, और फिर बीमारी भी। प्राणी जितने बनाए ना, इनसे योगासन के लिए जितने योग बनाए ऋषियों ने, इन जानवरों के नाम पर, कुक्कुटासन, मयूरासन, हलासन, और जितने आसन बनाए ना, इन योगियों के नाम पर शिक्षा देते हैं।